मध्य प्रदेश का चंबल घाटी का भिंड जिला और भिंड जिले में विराजमान हैं सदियों से बाबा बनखंडेश्वर महाराज। यहाँ शिवरात्रि का पावन पर्व सभी मंदिर को बड़े भव्य तरीके से सजाया और संवारा गया है। काफ़ी लाइटिंग है। यह भिंड जिले का सर्वमान्य बाबा बनखंडेश्वर महाराज का मंदिर है, जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार को ही यानी 24 तारीख को ही बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन सोमवार का दिन है इसलिए भक्तगण भी आज खूब आए। बाबा बनखंडेश्वर महाराज पर यह है घंटे पीतल के सुरक्षा की दृष्टि से टीवी लगाई गई है घंटाओं की। बाबा बनखंडेश्वर महाराज के गर्भगृह में यह 2 दीपक हमेशा जलते रहते हैं, सदियों से जल रहे हैं। सोमवार का दिन है इसलिए भक्तगण भी आज काफ़ी संख्या में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं। यहाँ रोज बाबा बनखंडेश्वर महाराज पर असली घी चढ़ाया जाता है, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ घी चढ़ाने आता है। इन्हीं घी से असली घी से यहाँ बाबा के गर्भगृह में ज्योतिष हमेशा तो जलती रहती हैं। हम बाबा भोलेनाथ के यानी बाबा बनखंडेश्वर महाराज के आपको गर्भगृह से लाइव दर्शन करा रहे हैं। यह भिंड के पूरे चंबल संभाग के सर्वमान बाबा बनखंडेश्वर महाराज का गर्भगृह है। चंबल संभाग के मात्र बाबा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से बरसाते हैं। शिवरात्रि का महापावन पर्व बाबा बनखंडेश्वर महाराज के गर्भगृह से भी हलचल परिवार आपको दर्शन करा रहा है। गद्दी कहाँ गई? से लगे लगा दो। एक टंकी चाहिए है, टंकी चाहिए है। माला चढ़ाया नहीं है तो बढ़िया है। भाई नहीं के सोच लो, भाई नहीं जान नहीं देंगे नहीं लोग तो बोलो जी चलो बात कोई बनखंडेश्वर बाबा महाराज के बाहर जयकारे लग रहे हैं। तभी कुछ कवरतिया यानी 24 तारीख को शाम 4 बजे ही अपने पहली बारी का इंतजार करने के लिए लाइन में लग गए। शासन प्रशासन ने यहाँ बैरिकेडिंग की है जिससे कोई असुविधा ना हो। चारों तरफ सजावट, यहाँ से विवाह भी होगा। तभी भिंड निवासी युवा भोले बाबा के भक्त अतुल राठौर, यह राजहोली निवासी हैं। इन्होंने प्रण लिया था कि हम बाबा बनखंडेश्वर महाराज पर पहली कांवर चढ़ाएंगे, यानी गंगा जल हम ही शिवरात्रि को रात को 12 बजे चढ़ाएंगे। अतुल, आप कहाँ के हो? हम भिंड के। किस जगह रहते हो? राजौली चौराहा। आप कांवल भरने कब गए थे? हम निकले थे परसों। परसों कब आ गए? कल आज सुबह 4 बजे। यानी 24 तारीख को सुबह 4 बजे आ गए। 22 घंटे में कांवर आ गई है। 22 घंटे में जोड़ा पूरा जोड़ के
आप क्या लोग गए थे कांवर भरने? हम 2 लोग। 2 लोग ही लेके आए पूरी कांवर? नहीं, इटावा के आगे थोड़ा जमुना जी के पुल से लेने वाले आ गए थे, वहाँ तक अकेली आई। कांवर आपकी कब चढ़ेगी? कांवर हमारी चढ़ेगी कल रात को 12:01 को, यानी 25 तारीख को रात को 25 तारीख जाएगी, 26 आएगी। तब ये भोले बाबा के भक्त कह रहे हैं हम 25 तारीख को रात को 12 बजे पहली कांवर चढ़ाएंगे, यानी बाबा भोलेनाथ यानी बनखंडेश्वर बाबा महाराज को हम अपना गंगा जल चढ़ाएंगे। बाबा से बोल के गए थे कि बाबा हम पहले नंबर कांवर आएगी, हमारी इज्जत का सवाल है, तो बाबा ने पूरी इज्जत रखी है, हमारी लाज रखी है हमारी। तभी एक और कवरतिया अपनी कांवर लेकर बाबा बनखंडेश्वर महाराज की लाइन में लगे हैं। बेटा कहाँ से आए हो? यहीं से भिंड के ही। किस जगह थे? भिंड के MGS से। MGS पे रहते हो? कब गए थे कांवर भरने? 22 तारीख की रात को। वहाँ कब गए? आज सुबह 3 साढ़े 3 बजे। सुबह 3 बजे आ गए 24 तारीख को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज त्रिपाठी। धीरज त्रिपाठी भी कांवर भरने गए थे, इनके साथी गए थे। तभी बैरिकेडिंग की गई है जिससे असुविधा ना हो कांवर चढ़ाने वालों को। काफ़ी सजावट है बाबा बनखंडेश्वर महाराज की इस गली में, इस मोहल्ले में। कई लोगों ने अपने अपने बैनर पोस्टर भी लगाए हैं। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी लोगों ने अर्पित की हैं। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तभी सारी गलियों को बैरिकेडिंग किया गया है जिससे कोई असुविधा उत्पन्न ना हो। यह गर्ल्स स्कूल वाली गली पर भी बैरिकेडिंग, क्योंकि जब कवरतिया आते हैं तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। यह गर्ल्स स्कूल वाली गली, यहाँ भी बैरिकेडिंग, चारों तरफ बैरिकेडिंग है। इस गली में भी बैरिकेडिंग जिससे कवरतियों को कोई असुविधा उत्पन्न ना हो। काफ़ी सजावट की गई है। तभी PWD कर्मचारी कह रहे हैं PWD की ओर से यह बैरिकेडिंग की गई है जिससे कहीं कोई असुविधा कांवरियों को ना हो। PWD की बेहतरीन व्यवस्था, हर साल यह व्यवस्था होती है। तभी नगर पालिका कर्मी भी लगे हैं। एक समस्या है थोड़ी सी। PWD की यह व्यवस्था है बैरिकेडिंग की। तभी PWD कर्मचारी भी कह रहे हैं कि हमको 2 महीने से कलेक्टर ने तनख्वाह नहीं दिलवा पाई, हम काम करें या पेट पालें। सब बल लिए हैं, बैरिकेडिंग का काम कर रहे हैं PWD के कर्मचारी, लेकिन 2 महीने से इनको अभी तक वेतन नहीं मिला। परेशानी का सामना। बहुत बढ़िया काम है। यह माधोगंज हाट है। माधोगंज हाट से ही कवरतिया बाबा बनखंडेश्वर महाराज के मंदिर पर प्रवेश करते हैं यहीं से, लेकिन अब की बार काफ़ी सजाया गया है। बाबा बनखंडेश्वर महाराज का यह मेन प्रवेश द्वार है, यहीं से कवरतिया प्रवेश करेंगे। तभी काफ़ी बैनरों भी लोगों ने, भक्तों ने लगाए हैं और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी अब की बार की गई है। और बैरिकेडिंग माधोगंज हाट से ही बैरिकेडिंग है। यह भी एक दृश्य, अद्भुत दृश्य है। गौरी मैया में यह श्रद्धालु, यह भक्त प्रतिदिन जो आपको यह सती मंदिर दिख रहा है, इस पर दीपक रखने जाते हैं। सालों से लोग इन्हें देख रहे हैं। इसी तरह से सर्दी, गर्मी, बरसात में यह श्रद्धालु गौरी सरोवर के उस पार ट्यूब के सारे माता रानी को दीपक रखने जाते हैं। गौरी सरोवर पर स्थित महाकालेश्वर बाबा का
प्राचीन मंदिर गौरी के तट पर 100 से ज़्यादा शिवलिंग स्थापित हैं। तभी 26 तारीख को यानी शिव विवाह के दिना इसी मंदिर से बाबा भोलेनाथ की पालकी यहीं से पूरे शहर का भ्रमण करती है। लाल बत्ती में बाबा बनखंडेश्वर महाराज विराजमान होते हैं और पूरे शहर का भ्रमण करते हैं। यह कालेश्वर महादेव मंदिर है। 26 तारीख को यहीं से बाबा भोलेनाथ यानी बाबा बनखंडेश्वर महाराज की चमचमाती लाल बत्ती में बैठकर बाबा भोलेनाथ पूरे हमारे भिंड शहर का भ्रमण करेंगे। महाशिवरात्रि की शिव बारात की तैयारियां जोरों पर। तभी कालेश्वर मंदिर पर कुछ यहाँ के लोकल लोग अपनी बेटियों को दिखाने का भी कार्य करते हैं, यानी सगाई संबंध की भी बात यहाँ होती है। बड़ा ही अच्छा स्थान है, बाबा का दरबार है। तभी कोई एक परिवार के लोग यहाँ अपनी बच्ची को दिखा रहे हैं, गोद भराई चल रही है। ये हैं हमारे बाबा बनखंडेश्वर महाराज जो लाल बत्ती में बैठकर शहर का भ्रमण करते हैं, हमारे भिंड के पालनहार। यह है जिलाधीश बाबा बनखंडेश्वर महाराज। सायरन बजाती हुई लाल बत्ती में बाबा बनखंडेश्वर महाराज हमारे शहर में निकलेंगे। 26 तारीख को भोले बाबा के भक्तों से बीसीन हलचल परिवार भी आग्रह करता है कि बाबा भोलेनाथ की बारात में जरूर सम्मिलित हों। बहुत ही अलौकिक अब की बार बग्गी पालकी बनाई गई है बाबा भोलेनाथ की। यह वाजपेयी जी महाराज हैं। हम निरंतर 16 साल से देख रहे हैं बाबा की जो पालकी निकलती है शिव विवाह की, उसका यह है और इनकी टीम बराबर नेतृत्व करती है, बड़ी रात दिन मेहनत करती है। वाजपेयी महाराज बाबा की शिव बारात निकलेगी, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे जनता को? जी हाँ, बता रहे हैं। जबकि ऐसा है प्रत्येक वर्ष की बात, ये 16वीं शिव बारात निकल रही है। 16वीं है? हाँ हैं। और इसके साथ में ये है कि कल 25 तारीख को जी यानी हल्दी मंडप का कार्यक्रम है। उसके बाद अपने खटीक समाज द्वारा जी एक बढ़िया लग्नोत्सव का भी कार्यक्रम होगा, और जिसमें करीबन ये है कि 300 महिलाएं और 5 से पुरुष बड़ी सज-धज करके और अच्छा लग्नोत्सव का कार्यक्रम करेंगे। कितने बजे ये कार्यक्रम होगा? शाम को 6 बजे। यह कहाँ पे स्थान? यही स्थान होगा, अपने नएपुरा टंकी के नीचे है, काली माता मंदिर। हाँ, काली माता मंदिर के पास ये कार्यक्रम होगा। और इसमें महिला संगीत का कार्यक्रम भी है, जिसमें करीबन 1800 महिलाएं भी आती हैं, और कुछ झांकियाँ भी बुलाई अपन ने कानपुर से, जिसमें राधा कृष्ण के और शंकर जी के नृत्य वगैरह भी होंगे। ये कब होंगी? ये कल के कार्यक्रम है, हल्दी के कार्यक्रम 25 तारीख को। 25 तारीख कार्यक्रम। और 25 तारीख को बाबा महाकाल को हल्दी लगेगी और माता को हल्दी लगेगी, जो महिलाएं लगाएंगी। उसके बाद मंगल गीत होंगे। ये सारे कार्यक्रम होने के बाद शाम को लगन का कार्यक्रम है, उसमें हमारे शिलोंगा महाराज जी वो आएंगे। हाँ, अवधूत महाराज जी आएंगे। और जो लगन आएगी तो बाबा की लगन को तो हर किसी के व्यक्ति की साधन क्षमता भी नहीं है कि वो लगन को अपने हाथ से ले सके। उसके लिए शिलोंगा वाले महाराज जी के हाथ में सुपुर्द की जाएगी लगन। और वो लगन कार्यक्रम के पश्चात सभी महिलाओं को लड्डुओं का वितरण कर रहे हैं। जैसे करीब 2000 लड्डू बनवाए हैं अपन ने। ये प्रोग्राम हाँ, प्रोग्राम समापन के बाद कितने बजे तक चलेगा? ये चलेगा 6 बजे तक, 6:30 बजे तक ये चलेगा। कितने बजे हो जाएगा? ये शुरू 2 बजे से हो जाएगा। और लगन कहाँ से आएगी? लगन आएगी BTI रोड से। और इसमें वो डीजे 2 डीजे आ रहे हैं, और डीजे के साथ में जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे फलों की 60 डलियाँ, उसके बाद में परात, और पूरी लगनोत्सव का आज लिखी गई है लगन वहाँ पे। आज पंडित ने उनकी लगन लिखी है बाबा की, वो लगन लेकर के साथ में पंडित भी आएंगे, और उनको पूरे ताम झाम के साथ बहुत तैयारी से आते हैं, महिला पुरुष सभी आएंगे। ये कार्यक्रम आज उसमें कड़ी चावल का प्रसाद भी बन रहा है, जिसमें करीब 2.5 कुंटल कड़ी है,
और 1 कुंटल चावल। 25 तारीख को। हाँ 25 तारीख को ये 2 बजे से शुरू हो जाएगा और निरंतर रात के 9 बजे 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। अब ये 26 तारीख का जो कार्यक्रम है शिव बारात का, उसके लिए है कि सर्वप्रथम पहले बाबा का अपने अभिषेक होगा जी। जो अपने वहाँ से प्रयागराज से गंगा जल आया है, उस गंगा जल से इनका अभिषेक करेंगे। अभिषेक होगा, करीब 1.5 घंटे अभिषेक चलेगा। अभिषेक के बाद फिर पालकी की साफ़ सफाई करने के पश्चात फिर फूलों का श्रृंगार, बाबा का श्रृंगार होगा, मैया का श्रृंगार होने के बाद फिर यहाँ से बाबा की पालकी की निकासी होगी। कितने बजे? बारात की निकासी 3 बजे। 3 बजे निकासी कराएगा हमारा डमरू दल, जिसमें हमारे 30 बच्चों की टीम है। कहाँ की है? जो अपने भिंड की टीम हमने तैयार की है, जिसमें 30 लड़के हैं जो डमरू और झांझर के साथ में अपने बिल्कुल नृत्य करते हुए बढ़िया इनकी बाबा की यहाँ से निकासी करा के ले जाएंगे। उसके बाद ये पालकी अपनी जो है कालीश्वर मंदिर पे स्थापित करेंगे। वहाँ पर जो है फिर सारी जगह जगह से जो बैंड आ रहे हैं, जैसे अपने इटावा से भी बैंड बुलाया है, एक बैंड लार से आ रहा है और 3 बैंड यहाँ के हैं। एक इटावा से घोड़ा बैंड भी है, 7 डीजे हैं, 5 रथ हैं, 6 बग्गियाँ हैं और इसमें करीब 45 कलाकार, 45 कलाकारों के साथ में झांकियाँ निकलेंगी और 6 घोड़ी अब की बार भी हैं। साथ नृत्य वाले घोड़ी वाले भी आ रहे हैं, उनकी भी जो है तैयारी से बिल्कुल साफा बांध के 6 घोड़ियाँ चलेंगी बाबा की बारात में। हाँ बाबा की बारात में। और वो घोड़ियाँ भी ऐसी हैं, बताते हैं कि उनको जैसे अगर डीजे बजता है तो डीजे पे बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। तो ये है कि भव्यता देने की अब तो पूरी तैयारी है और भी जितना बनना है तो आज भी कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे बाज़ार में लाइटिंग वगैरह का भी बहुत सुंदर कार्यक्रम है। माधोगंज हाट को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। तो ये है कि बाबा की कृपा है और आप सब लोगों का साथ है, इस वजह से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। और तो ये है बाबा की बारात में निमंत्रण के लिए। हाँ बिल्कुल, आप सारे नगरवासियों को हम बार बार सबसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप लोग सभी शामिल हों और विशेष तौर से महिलाएं कल हल्दी में और मंडप के कार्यक्रम में पीले वस्त्र धारण करके आए तो बहुत सुंदर लगेगा। और आप मंच भी देखेंगे तो बहुत सुंदर हल्दी का मंच भी बिल्कुल हल्दी के लुक पर ही तैयार करा रहे हैं, जिसमें जैसे भी सारी तरह महिलाएँ भी आएँ और जितने पुरुषजन हैं आप सभी पधारें तो बड़ा अच्छा लगेगा। और बाबा की कृपा रही तो हर वर्ष इसी तरह से ऐसी भव्यता का कार्यक्रम होता रहेगा। तभी बाबा के भक्त यानी शिव बारात के आयोजक कहें, इन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि हल्दी के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर आएं और बाबा की हल्दी में सम्मिलित हों। बाबा बनखंडेश्वर महाराज इसी पालकी में विराजमान है। मैं समझता हूँ बाबा की जो से बारात निकलती है पूरे भिंड में ऐसा जलसा, ऐसी धूमधाम से कोई भी बड़ा आयोजन आज तक नहीं हुआ। यह निरंतर 16 साल से इसी तरह से बाबा बनखंडेश्वर महाराज की से बारात निकलती है। भीषण हलचल परिवार भी आप सबसे अपील करता है कि बाबा की बारात में जरूर सम्मिलित हैं